जय हिंद डियर स्टूडेंट। आज मैं आप लोग के लिए खूबसूरत सा चैप्टर, बहुत मासूम चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री लेके आया हूँ। देखिए डियर स्टूडेंट, आज इस चैप्टर में मैं वो सारा कंसेप्ट आपको पढ़ाऊंगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। और आज का जो पार्ट 1 है हम लोग का ट्रिगोनोमेट्री का, और आज हम लोग बेसिक चीज़ों को फोकस करेंगे और इसी बेसिक चीज़ों को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और जितने भी पार्ट आएंगे वो सारे के सारे आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। चलिए हम लोग ज़्यादा देर नहीं करते हुए हम लोग काम को स्टार्ट करते हैं और ज़बरदस्त आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा। मैं गारंटी देता हूँ भाई कि आप पूरा वीडियो देख लो और आप जरूर लास्ट में कमेंट करने के लिए मजबूर हो जाओगे, नहीं सर वाकई आपने खूबसूरत पढ़ाया है ना। चलिए अब देखिए, सबसे पहले ट्री मतलब होता है थ्री और गोनो मतलब होता है भाई समझो, थ्री मतलब ट्राई मतलब थ्री होता है, गोनो मतलब होता है एंगल, गोनो मतलब होता है एंगल और मेट्री मतलब होता है मेजर, मेट्री मतलब होता है मेजर। तो यानी कि 3 एंगल के मेजर को हम लोग क्या कहेंगे, ट्रिगोनोमेट्री कहेंगे, है ना। 3 मतलब 3 एंगल मतलब कोण और मेजर मतलब होता है माप। यानी कि भाई 3 कोणों की माप को हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। इतना तो समझ जाइए कि जब 3 कोणों की माप, देखो त्रिकोणमिति यानी 3 कोणों की माप को हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। और दूसरी बात यहाँ याद रखना है, जब हम 3 कोण की बात करते हैं तो ऐसा कौन सा शेप है जिसमें 3 कोण आता है, तो कोई भी कह देगा भाई त्रिभुज है, कोई भी कह देगा ट्रायंगल है। क्या है? ट्रायंगल है। अब कहेगा कौन सा ये ट्रायंगल है, तो भाई राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। इसको याद रखना है, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में हमने क्या करना है, 3 कोणों की माप को, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल के 3 कोणों के माप को हम त्रिकोणमिति के केस में लेते हैं। अब 3 कोण, यहाँ देखिए दूसरा चीज ये बात याद रखना, जैसे भी 3 कोण को माप करेंगे इसका मतलब उसका साइड और एंगल के बीच में क्या करना है, रिलेशन को स्थापित करना है ना। साइड और एंगल के बीच में रिलेशन स्थापित करना है। अब देखिए 3 कोण के माप को हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं और इसके लिए हमको कौन सा लेना है भाई, राइट एंगल ट्रायंगल लेना है, राइट एंगल ट्रायंगल लेना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल आप सीधा समझते हो, एक समकोण त्रिभुज लेना है। ये कौन सा लेना है, समकोण त्रिभुज लेना है। ये एंगल आपका 90 डिग्री हो गया, ये एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री हुआ। ये देखो 90 डिग्री हुआ। एक चीज डियर स्टूडेंट याद रखना कि हम लोग को कभी कभी जो है ना, कभी कभी टेंशन हो जाता है, यारो मेरा कौन सा लंब होगा, कौन सा आधार होगा, कौन सा कर्व होगा, यानी परपेंडिकुलर कौन होगा, है ना, बेस कौन होगा, हाइपोटेनियस कौन होगा, हाइपोटेनियस कौन होगा। इस चीज को टेंशन नहीं लेना है। याद रखना भाई कि 90 डिग्री का जो अपोजिट होगा, 90 डिग्री का जो अपोजिट होगा वो हमेशा कर्व कहलाएगा। हमेशा क्या कर्व कहलाएगा, कर्व कहलाएगा, यानी हाइपोटेनियस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हाइपोटेनियस कहलाएगा। याद रखना भाई कि 90 डिग्री के जो अपोजिट में होगा वो हमेशा हाइपोटेनियस कहलाता है। तो 90 डिग्री के देखो अपोजिट में है, ये मेरा हाइपोटेनियस कहलाया, ये मेरा हाइपोटेनियस कहलाया। एस दे दो और इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं कर्व, हिंदी में कहते हैं कर्व। अब दूसरा देखो, दूसरा मेन फंडा है कि मेरा जो थीटा होता है, कोई ना कोई थीटा मानोगे, अब मान लो नजरिया होना चाहिए ना, हम इस एंगल से देख रहे हैं, ऐसे करके देख रहे हैं, ये मेरा नजरिया हुआ। अगर मान लो हम इस एंगल से देखेंगे तो ये मेरा नजरिया हुआ, मतलब थीटा के जो अपोजिट होगा वो आपका लंब होगा। यानी कि सीधा समझो ना, जिस नजरिए से उसको देख रहे हो ना, तो नजर के सामने जो होगा वो आपका लंब होगा। ये देखो, अगर मान लीजिए यहाँ से हम देख रहे हैं, इसको अगर थीटा मान लेते हैं, इसको अगर हम थीटा मान लेते हैं, अगर हम मान लीजिए यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से मेरा देखने का काम हो रहा है, तो इसके सामने वाला जो होता है वो लंब होता है। इसके सामने वाला क्या होता है, P यानी लंब होता है। क्या होता है भाई, लंब होता है। बढ़िया से समझो, मैं एक एक चीज को फोकस कर, ये लंब हुआ। और बताइए हाइपोटेनियस हुआ, ये लंब हुआ, तो ये मजबूरी में क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा।
बेस यानी आधार हो जाएगा, बेस यानी आधार हो जाएगा। तो चलो मैंने एक चीज समझाने में क्लियर कर दिया। तो देखो सबसे पहला समझो कि 90 डिग्री के सामने जो होगा वो कर्ण होगा, और उसके बाद थीटा, याद रखना थीटा यानी कि जहां से आप देखना स्टार्ट किए हो, जहां से आपने देखना स्टार्ट किया भाई, जहां से आपने देखना स्टार्ट किया उसका जो अपोजिट जाओगे, उसका जो अपोजिट जाओगे वो आपका लंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। और रेस्ट जो है, रेस्ट जो बचेगा, रेस्ट जो बचेगा वो आपका क्या बचेगा? रेस्ट क्या बचेगा? वो बेस होगा। क्या होगा? बेस यानी आधार होगा, आधार होगा, आधार होगा। तो ये आपने सीख गया। चलो अगर मान लो मैंने, अगर मान लो इसको हमने क्या किया, जैसे मान लीजिए ये मेरा है, ये मान लीजिए समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है, और हमने इसको मान लिया, इसको हमने थीटा मान लिया, और कोई बंदा इस तरह से यहां से देख रहा है, यहां से देख रहा है, ये तो ससुरा, ये तो आपका हाइपोटेनियस हो ही जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री का अपोजिट हाइपोटेनियस हो जाएगा। अब बात करते हैं यहां से देख रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यही बात याद रखना है, यही बात याद रखना है कि 90 डिग्री के जो सामने होगा, 90 डिग्री के जो सामने होगा वो क्या होगा? आपको हाइपोटेनियस होगा। उसके बाद जो जिस एंगल से जहां से आप देख रहे हो उसके सामने क्या होगा? परपेंडिकुलर यानी पी हो जाएगा। उसके बाद जो रेस्ट बचा वो आपको बेस हो जाएगा। आइए अब यहां से हम आपको याद करवाते हैं वो सारी फॉर्मूला जिसके लिए आपको मशक्कत करनी पड़ती है ना, मशक्कत करनी पड़ती है, और बहुत ज्यादा टेंशन आपको होता है। तो हम चाहते हैं कि आपको कोई भी टेंशन ना हो, कोई भी टेंशन ना हो, इसलिए सारी चीज को देखो भाई। आगे देखो, एक फॉर्मूला याद रखना, ट्रिगोनोमेट्री का जो रेशियो होता है 6 रेशियो होता है। ट्रिगोनोमेट्री का कितने रेशियो होता है? 6 रेशियो होता है। 6 कौन कौन होता है? 6 कौन कौन होता है? साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, और टेन होता है। साइन, कॉस, टेन, और यहाँ बाबू देख लो कोसेक थीटा होता है, सेक थीटा होता है, और कॉट थीटा होता है। ये 6 रेशियो होता है। मैं बता रहा हूँ सारा चीज को, अब बढ़िया से देख लो, है ना, क्योंकि जिंदगी में जो भी होता है ना बहुत अच्छा होता है। आ जाओ अब देखो, यहाँ पे मैंने फिगर बना देता, एक मैंने फिगर बना दिया, और आपको पता है कि मेरा 90 डिग्री हुआ, और इसको अगर इस एंगल को मैंने थीटा मान लिया, ये मेरा पी हो गया, ये एच हो गया, और ये मेरा बी हो गया, ठीक है, ये बी हो गया। तो अब देख लीजिए, अब यहां से समझना है कि जब भी आपको टेंशन नहीं लेना है, जिंदगी में टेंशन नहीं लेना है। देखते हो ना आजकल, जब लड़की का पहले जमाना में होता था क्या कि जब लड़की का विदाई होता था तो घर वाला बहुत ज्यादा रोते थे, हर एक रिश्तेदार रो पड़ते थे। लेकिन आजकल जब विदाई होता है तो घर वाला या रिश्तेदार नहीं रोते हैं, कहता है कि रोएगा तो वो जिनके साथ जा रही है ना। और हकीकत बताएं, रिलेशन या फैमिली वाला से ज्यादा गांव का मोहल्ला का लड़का रो देता है ना। इसको मायने मत लेना, ठीक है, अपने ऊपर नहीं लेना, समझो। अब याद रखना, देखो 2 मीडियम होता है, वो हिंदी मीडियम वाला होता है और एक इंग्लिश मीडियम वाला होता है। सबसे एक हिंदी मीडियम होता है ना, सेंट बोरियस स्कूल का, एगो होता है कौन? इंग्लिश मीडियम होता है सीबीएसई वाला। सीबीएसई वाला देखना बहुत चीज अलग अलग करके मनाएंगे, ठीक है। अच्छा, हिंदी मीडियम वाला याद रखना, हिंदी मीडियम वाला याद रखना, लाल लाल बटन का, लाल बटन का, लाल बटन का याद रखना। हिंदी मीडियम वाला याद रखना, लाल बटन का। ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ कैसे इसको याद रखोगे, ट्रिक्स है ना। हिंदी मीडियम वाला याद रखना, लाल बटन का, लाल बटन का। इंग्लिश मीडियम याद रखना, पंडित बद्री प्रसाद बटन हरी हरी बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, है ना। दोनों मीडियम वाला याद रखना। तो देखो सबसे पहले हिंदी मीडियम वाला समझो कि अगर हिंदी मीडियम वाला लाल बटे का, लाल बटे का मतलब है एल बटे के, एल के तो मतलब लंब बटे, लंब बटे कर्ण, कर्ण लंब बटे कर्ण। और इंग्लिश मीडियम वाला क्या कहेगा? पी बटे एच। इंग्लिश मीडियम वाला क्या कहेगा? इसी को लंब बटे कर्ण को क्या बोलेगा? पी बटे एच, पी बटे एच, यही बोलेगा। दूसरा देखो, अब cos थीटा हिंदी मीडियम वाला कहेगा ए बटे के, यानी आधार बटे, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। इंग्लिश मीडियम क्या कहता है? क्या कहता है? बद्री बटे हरी हरी बोल, बद्री बटे एच, यानी बी बटे एच। अब बताओ tan बराबर क्या है? हिंदी मीडियम कहेगा एल बटे ए, यानी लंब बटे आधार। लेकिन इसी को कहेगा इंग्लिश मीडियम वाला क्या कहेगा? पी बटे बी,
P/B। तो अब आप समझ लो, चाहे हिंदी हो इंग्लिश हो कोई बात नहीं, हमें कंसेप्ट सीखना है कि साइन थीटा बराबर होता है P/H, cos थीटा बराबर B/H, tan थीटा बराबर P/B। यानी साइन बराबर लंब बटा कट, cos थीटा बराबर आधार बटा कट और tan बराबर लंब बटा आधार। अब याद रखना भाई कि हमको कुछ भी फॉर्मूला देखना, मैं जो कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा बहुत अलग पढ़ाऊंगा, मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल करके पढ़ाता हूँ। यहाँ पर देखना मैं कुछ भी निकालूंगा यही तीन को फोकस करूंगा, साइन cos tan तीनों को प्रपोज करूंगा। और देखते हो ना मैन क्या है कि अगर मान लो कि 10-15 को रिलेशन दोस्ती नहीं रखना है, मैन को दोस्ती करो ना, 4-5 उसका फ्रेंड अपने आप साथ में आ जाएगा, 3 से दोस्ती करो और सब अपने आ जाएगा। देखो साइन का अपोजिट होता है कोसेक, साइन का अपोजिट क्या होता है कोसेक थीटा। देखिए याद रखना साइन थीटा का अपोजिट होता है, साइन का अपोजिट होता है कोसेक थीटा, याद रखना कोसेक थीटा। कोस का जो अपोजिट होता है, कोस का अपोजिट सेक थीटा होता है, ठीक है। और tan का अपोजिट क्या याद रखना, इसको आगे कहना, tan का अपोजिट cot होता है, tan का अपोजिट cot थीटा होता है, याद रखना। sin का अपोजिट cosec होता है, cos का sec होता है, tan का cot होता है। अब देखिए यहाँ तक sin का अपोजिट क्या होता है cosec होता है, तो इसको सीधा h/p कर देंगे, h/p कर देंगे, इसको ऐसे कर देंगे, इसको ऐसे कर देंगे, इसको क्या करेंगे h/p कर देंगे, h/p कर देंगे। यानी कि sin का जो वैल्यू आएगा उसको पलट दोगे तो cosec थीटा का मान आ जाएगा, cos का क्या हो जाएगा h/b हो जाएगा, h/b हो जाएगा। और tan थीटा का मान क्या हो जाएगा b/p हो जाएगा, b/p हो जाएगा। यानी ऊपर से नीचे आओगे तो पहला 3 गो और नीचे से ऊपर जाओगे, नीचे से ऊपर जाओगे तो अगला 3 गो। तो आपको ज्यादा याद नहीं रखना मेरे बाबू मेरे सोना, साइन बराबर लंब बटा कट, cos बराबर आधार बटा कट, tan बराबर लंब बटा आधार। और इसी को साइन का अपोजिट कोसेक कर लेना, cos का सेक कर लेना, tan का cot कर लेना। अब देखो अब आगे बता रहे आपको कुछ नहीं याद रखना है, अगर हिंदी में याद रखना सीधा याद रखना लाल बटर का, इंग्लिश में याद रखना पंडित बद्री प्रसाद बटर हरी हरी बोल। ये हो गया पहला, किसके लिए, ये सब किसके लिए हो गया 3 गो के लिए, साइन cos tan 3 गो का मान हो गया और 3 गो निकल गया तो उसका अपोजिट कर देना है। क्लियर। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमको समझना होता है, अब आगे देखिए एक चीज और समझना है, हमें 2 चीज देख करके तीसरा चीज निकालना होगा। देखिए पाइथागोरस परिमेय समझिए, पाइथागोरस परिमेय। अब मान लीजिए ये मेरा P है, अगर ये मान लीजिए 90 डिग्री है और ये मेरा थीटा है, ये P हो गया, ये B हो गया, ये क्या हो गया H हो गया। अब यहाँ से फॉर्मूला याद रखना भाई, पाइथागोरस परिमेय क्या कहलाता है, पाइथागोरस परिमेय क्या होता है। एक चीज और समझना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी भुजा क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, वो कर्व की होती है। सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्व यानी हाइपोटेनियस होता है। सबसे जो बड़ी भुजा होगा वो हाइपोटेनियस यानी कर्व होगा। और यहाँ याद रखना भाई कि h² बराबर p² + b² के योग के बराबर होता है। h² बराबर क्या होता है p² + b² है। इसमें अगर कोई भी एक चीज निकालना है, जैसे मान लीजिए h निकालना है तो क्या करना है √p² + b²। यानी जब बड़का भुजा निकालना है, बड़ी भुजा निकालना है, याद रखना भाई जब बड़ी भुजा निकालना है तो बड़का दोनों का स्क्वायर करके एडिशन कर लेंगे, दोनों का स्क्वायर का एडिशन का रूट निकाल लेंगे। याद रखना जब इनमें से कोई छोटा का मान निकालना, चाहे b का मान निकालना है या p का मान निकालना है, यदि दोनों में से छोटा का मान निकालना है तो बड़का का स्क्वायर में से, जैसे p निकालना है तो बड़का का स्क्वायर में से छोटा का स्क्वायर घटा करके रूट लगा देना है। अगर मान लीजिए b निकालना है तो बड़का का स्क्वायर में से छोटा का स्क्वायर निकाल कर घटा देना है। लेकिन बाबू आपको इतना मेहनत नहीं करना है, सबसे पता है कि सबसे बड़ा भुजा क्या होता है, कर्व होता है। तो याद रखना भाई ये मान लो PB, ये PBH होता है, क्या होता है P होता है, B होता है और H होता है। याद रखना PBH होता है। देखिए कुछ वैल्यू अगर जिंदगी में याद रखिएगा ना तो बहुत सारी चीजें आपका क्लियर हो जाएगा, अन्यथा टेंशन होती है कैसा सिला दिया, सब कुछ बुला दिया,
उम्र भर पहन न सकेंगे यारो, तूने ऐसा सिला दिया, है ना, तूने ऐसा सिला दिया। अब देखो यहाँ तक ना भाई, ये अगर 3 है ये 4 है तो सबसे बड़ी भुजा 5 हो जाएगा। कॉम्बिनेशन क्या है, अगर ये 3 है 4 है ये 5 हो जाएगा। अब याद रखना अगर ये 6 है, इसका मल्टीपल जितना करना है कर लो। 6 है, ये अगर 6 है ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो कम से कम ये 3 वाला फॉर्मेट और 6 वाला फॉर्मेट याद रखना। एक बाबू और याद रखना, 5 12 13 है, 5 12 13। तो 5 12 13 याद रखोगे, 10 24 26 भी याद रखो, ठीक है। तो कम से कम 2 चीजें याद रखोगे। तो इस तरह का डाटा अगर आप निकाल लेते हो तो बहुत मजा आएगा कि अगर 3 4 5 होता है, 3 4 5 होता है, इसका मल्टीपल कितना भी कर लोगे चलेगा। एक क्या याद रखना है, 5 12 13, 5 12 13। और एक बाबू और होता है, जैसे 17 का स्क्वायर 289 होता है, 289 17 और 15, 289 में अगर मान लीजिए 25 225 घटा देंगे तो कितना हो गया, कितना हो गया, 15 4 ये कितना हो गया 6, हाँ 64, 17 15 8 होता है। ये बात याद रखना है। एक और सीरीज बना लो इसका, है ना, 8 15 17 होता है, 8 15 17 होता है। देखिए इसको एक याद कर लीजिए, एक इसको याद कर लीजिए, एक इसको याद कर लीजिए। 3 वाला यानी 3 4 5, उसके बाद 5 12 13 और 8 15 17, 8 15 17। अगर ये तीनों चीज को याद रखना है, सबसे पता है सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगा, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगा, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगा। और अगर मान लीजिए 3 4 मालूम है तो कर्ण 5 होगा, 5 4 मालूम है एगो भुजा 3 हो गया, 13 12 मालूम है तो दूसरा 5 होगा, 8 15 मालूम है तो तीसरा 17 होगा। ये बातें याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा ये टाइप 1 है यारो। इतना बात याद रखना, मैं जो पढ़ा रहा हूँ टाइप 1 से स्टार्ट किया हूँ, बेसिक से स्टार्ट किया हूँ, 0 लेवल से, और आप लास्ट तक क्लास करना, टॉप लेवल तक का कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, हम छोटा सा क्वेश्चन 0 लेवल से स्टार्ट किए हैं, 0 लेवल से हम टॉप लेवल में जाएंगे, टॉप लेवल में जाएंगे। आप इसलिए टेंशन मत लेना है, 0 लेवल से हम टॉप लेवल की बात करते हैं। आ जाइए, सबसे पहले मान लीजिए साइन थीटा बराबर हमको दे रखा है 4/5, तो tan थीटा का मान, tan का छोड़ो यार, किसी का भी रेशियो पूछ सकता है। एक रेशियो का मान देने के बाद वो किसी भी रेशियो का मान पूछे तो बहुत ही अलग तरीके से आंसर देना। वो अलग तरीका क्या है, सबसे पहला बेसिक सीखो। बेसिक साइन थीटा बराबर हमको पता है भाई, साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर मेरा P बटा, आपको मैंने बताया था पंडित बद्री प्रसाद बट्टर हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, है ना। P बटा H होता है, क्या होता है, P बटा H होता है। इसका मान क्या होता है, P बटे H होता है। तो पहले तो B निकाल लेंगे। B कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था कि जब भी सबसे बड़ा भुजा हाइपोटेनियस होता है, H होता है, लेकिन B निकालना है तो बड़का का स्क्वायर, बड़का का स्क्वायर यानी कि H का स्क्वायर में से घटा देना किसका स्क्वायर, P का स्क्वायर। तो चलो भाई 25 में से 16 गया, बचा कितना 9, और 9 का वर्गमूल 3 होता है, 3 होता है। अब हमको निकालना है tan थीटा। tan बराबर मेरा क्या होता है, P बटा P। पहला होता है किसके लिए, साइन के लिए, दूसरा होता है कोस के लिए, तीसरा होता है tan के लिए। tan बराबर हमें पता है कि P बटा B होगा, तो पता चल गया 3 कितना, P का मान कितना है 4/3 होगा, 4/3 आंसर हो गया ये B नंबर। लेकिन भाई इस तरह से क्वेश्चन बनाओगे तो कहीं का नहीं रहोगे, आप समझ लो, आप समझ लो, इस तरह से अगर क्वेश्चन बनाओगे तो कहीं का नहीं रहोगे। भाई देखो हमको पता है, हमको पता है, अभी मैंने लिस्ट बताया था, अभी हमने लिस्ट बताया था, क्या बताया था, 3 4 5 होता है, 3 4 5 होता है। उसके बाद मैंने एक और लिस्ट बताया था, लिस्ट बताया था 5 12 13 होता है। एक और लिस्ट बताया था 8 15 कितना होता है, 17 होता है। ये अगर 3 चीजें याद रख लेते हो तो आपके जिंदगी में एक भूचाल आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्री में। अब देखो एक भुजा 4 है तो दूसरा भुजा हम जानते हैं, इसका मतलब साइन थीटा बराबर क्या होता है, P बटा B होता है। तो यानी कि P बटा H होता है, सॉरी P बटा H होता है। तो P का मान निकाल लेंगे, एगो 4 है, वो 5 है, तो दूसरा 3 ही होगा, 3 ही होगा। अब हमको निकाल लेना है tan का मान पूछ रहा है, तो tan का मान क्या होता है, P बटा B होता है, P बटा B होता है, यानी 4/3 हो जाएगा, 4/3 आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। इसी तरह से हमको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग का क्या है,
कि 10x बराबर 8 10x बराबर 15 है, तो इसका मान घटा निकालने के लिए, तो भाई 8 10x बराबर 15 है, तो 10x का मान तो हम कह सकते हैं 15/8 है, 15/8 है। ये देखिए p/b होता है, p/ क्या होता है, b होता है। इसका मतलब h निकालना है, h निकालना है, तो h बराबर तो भाई ऐसे भी कर सकते हो p² प्लस क्या होता है b², तो क्या कर सकते हो, p का स्क्वायर कितना होता है 225 प्लस 64 कर सकते हो, तो इसका मतलब कितना हो गया 289 का वर्गमूल 17 हो जाएगा। लेकिन भाई मैंने अभी जस्ट बताया था आपको कितना 8 15 17 होता है, 8 15 17 होता है, और 15 8 मालूम है, तो हम कह सकते हैं h का मान 17 होगा। h का मान कितना हो गया 17, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है 17, यानी कि कर्ण होती है। अब बताओ sin x और किसका मान निकालना है, cos x का। sin का मान क्या हो जाता है p बटे क्या होता है b होता है, तो p/h होता है, तो यानी 15 बटे कितना हो गया 17, माइनस cos का मान क्या होता है, cos का मान पता है क्या होता है b/h होता है, तो b/h मतलब 8/17। और देखो बेस जब समान हो तो ऊपर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो 15 में से 8 गया 7/17, देख लो भाई आपका आंसर हो गया सी, आपका आंसर हो गया सी। तो मतलब जो मैंने कंसेप्ट पढ़ाया उसको फोकस करना। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं, इससे भी अच्छा क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आते हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सबसे पहला कहता है कि cos x बराबर m/n tan x का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए cos बराबर आपको पता है कि cos बराबर क्या होता है, मैंने क्या बताया था, पंडित बद्री प्रसाद बटे हरि हरि बोल। तो पहला तो साइन के लिए हो गया, दूसरा आपको किसके लिए होता है, cos के लिए होता है, cos के लिए यानी b/h, आप याद रखना b/h। तो हमको सबसे पहले p का मान निकालना है, तो p का मान निकालने के लिए हमने बताया था भाई कि बड़का का स्क्वायर माइनस छोटका का स्क्वायर निकालना है। तो बड़का का स्क्वायर में से छोटका का स्क्वायर घटा देना है, तो क्या करोगे रूट अंडर क्या करोगे भाई, तो बड़का का स्क्वायर n² माइनस क्या कर लोगे m² होगा। क्लियर। तो अब बताइए tan x बराबर मेरा फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट में tan के लिए होता है p/b होता है, तो p/ मेरा b होता है, p/b होता है। तो p का मान क्या है रूट अंडर n² माइनस m² बटे b का मान कितना है भाई, b का मान m है, यानी रूट अंडर n² माइनस m² बटे m आंसर हो जाएगा। तो आंसर ए नंबर हो गया, आंसर क्या हो गया ए नंबर। देखिए आज मैं जीरो की बात कर रहा हूँ, अभी टॉप लेवल में मैं नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन देखिए बड़ा लाजवाब है। अब देखिए जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो कितना बच्चा क्या करता है, इसको क्या करता है, हर का परिमेय करता है, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर करता है और बर्बाद हो जाता है। आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, पहले इस तरह का क्रॉस मल्टीपल कर देना है, क्रॉस मल्टीपल कर देना है तो कितना हो जाएगा भाई, ये 5 sin थीटा हो जाएगा माइनस 5 cos थीटा हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा 4 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा हो जाएगा। अब क्या करना है, साइन को साइन के साथ मिला दो, कोस को कोस के साथ मिला दो, साइन मिल गया तो क्या हो गया पाई में से 4 जाएगा तो साइन थीटा बचेगा, और ये 5 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 9 cos थीटा हो जाएगा। इसका मतलब है भाई कि साइन थीटा बराबर कितना होता है cos थीटा। लेकिन हमको आंसर किसका निकालना है, tan का। तो tan निकालने के लिए क्या करना है, दोनों बगल अगर cos से भाग दे देते हैं, दोनों बगल अगर cos से भाग दे देते हैं तो मेरा क्या निकल जाएगा, tan निकल जाएगा। दोनों बगल अगर cos थीटा से भाग देते हैं तो tan थीटा निकल जाएगा। ये देखो कट गया, क्योंकि हमारा पता है, आपको अभी बताया नहीं है, tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा बटे cos थीटा होता है। तो cos थीटा अगर sin बटे cos लगा दे, इधर भी cos इधर भी cos लगा देंगे तो cos खत्म हो गया। अब देखिए ये tan थीटा बराबर कितना हो गया 9 हो गया, कितना हो गया 9 हो गया। अब देख लो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका आंसर निकालना है। 9 का स्क्वायर 81 प्लस 1 हो जाएगा और 81 माइनस 1 हो जाएगा, यानी 82 बटे 80, और इसको कटा दोगे तो भाई 41 बटे क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। आंसर हो गया बी नंबर, आंसर हो गया बी नंबर। देखिए भाई अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर चर्चा कीजिए, चैनल पर अगर नए आते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे हम आपके लिए अगला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क छोड़ के जाते हैं। देखिए भाई आज जो है पार्ट 1 है, जिसमें कि हमने बेसिक चीजों को फोकस किया। इसका पार्ट 2 होगा बेसिक फार्मूला,
और उसके बाद अभी मैंने इसमें बहुत सारे चीजों को पढ़ाना है, इसलिए आप इस वीडियो को ये देख करके मत आंकना कि यार ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे। जी नहीं, अभी हमने बेसिक क्लास आज किया है, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाने से भी कोई फायदा नहीं है। मैं पार्ट वाइज पार्ट करके आपके लिए लेकर आऊंगा। तो दूसरा पार्ट में हम बेसिक फार्मूला पढ़ाएंगे, उसके बाद हम ये ग्राफ वाला पढ़ाएंगे। ये फर्स्ट क्वार्टर, ये सेकंड क्वार्टर, ये थर्ड क्वार्टर और ये फोर्थ क्वार्टर। याद रहे डियर स्टूडेंट, 48 फॉर्मूला होता है इसके अंतर्गत, और मैं 48 फॉर्मूला को आपके ओठ पे भर दूंगा, आपके ओठ पे भर दूंगा। जब भी कोई पूछेगा तो ये फॉर्मूला सीधे सीधे जवाब दे दोगे, मैं ऐसा टॉनिक बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपके लिए मैं कुछ होमवर्क छोड़ के जाता हूं। अगर सवाल समझ में आ गया, अगर वीडियो समझ में आ गई, सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो क्वेश्चन का आंसर देना, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है कि मैं कैसे आगे आपको टीचिंग करूं, ठीक है, किस तरह का वीडियो बनाऊं। आपको जिस तरह का अगर आपको वीडियो चाहिए वो आप कमेंट करना, मैं कोशिश करूंगा 100% तो नहीं, 99% उसको प्रोवाइड करवाने का। चलिए आपके लिए होमवर्क। चलिए डियर स्टूडेंट्स, ये पहला क्वेश्चन है, cos a बराबर 5/13, तो tan स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a का मान ज्ञात कीजिए, ऑप्शन दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है sin थीटा प्लस cos थीटा बटे sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर 7, तो भाई 7 को आप 7/1 भी मान सकते हो, नो डाउट। हमको tan थीटा का मान ज्ञात करना है। आई होप कि आप क्वेश्चन का आंसर देंगे, और मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। वीडियो कैसा लगा कमेंट करना, साथ शेयर कर देना। थैंक यू।